नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे बेहतर कंटेंट पूरे YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है 36,000 रुपए की राशि करा है। 36,000 रुपए की राशि पर 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 900 रुपए है। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? कहोगे इस क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया है। कितना दिया है मूलधन? कहोगे 3600 रुपया दिया है। और क्या दिया है दोस्तों? कहोगे 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? कहोगे हमसे पूछ रहा है बताइए रेट कितनी होगी। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर आपको मूलधन दिया है और 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया है तो रेट कैसे निकालते हैं? कहोगे देखिए आपने ही बताया था रेट निकालने के लिए ऐसी स्थिति में कि जो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है, उसका और मूलधन का अनुपात ले लेना है और उसका वर्गमूल निकाल देना है। और आपने कहा था कि वर्गमूल निकालकर 100 से मल्टीप्लाई कर देना और आ जाएगा हमारा रेट। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो 00 से 00 कैंसिल। कहोगे हाँ। 9 से इसे डिवाइड करूंगा तो 1/4 आ जाएगा। और 1/4 का अगर मैं वर्गमूल दोस्तों निकालता हूं, 1/4 का अगर मैं वर्गमूल निकालता हूं तो आएगा कितना रेट? कहोगे अगर 1/4 का वर्गमूल आप निकालते हो, 1/4 का अगर आप वर्गमूल निकालते हो तो आ जाएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा इंटू 100। और इसे सोल्व करूंगा दोस्तों तो क्या आएगा? कहोगे 50 आएगा। मतलब हमारी जो रेट थी दोस्तों वो कितनी परसेंट थी? कहोगे 50% थी। क्या थी? 50% थी। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 30,720 रुपए के धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1500 है। तो बताइए दर क्या होगी? क्या दर क्या होगी? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में जो रेट होती है हमारी, एक ऐसी संख्या होती है जिसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। तो आइए हम फॉर्मूले का पहले निर्माण करते हैं और उस फॉर्मूले को दोस्तों आप इनडायरेक्टली तरीके से जानते भी हो, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम निर्माण करते हैं फॉर्मूले का। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछ लूं, बताइए अगर कोई धन हमारा P रुपए है, अगर हमारा कोई धन P रुपए है और रेट हमारा R% है, और जो रेट हमारा R% है यदि उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है, उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है, तो बता दीजिए 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो और ये जो आपको बताना है दोस्तों, दूसरे वाले मेथड का प्रयोग करके बताना है। तो कहोगे देखिए ये जो रेट हमारा R% दिया है, ये जो हमारा रेट R% दिया है और उसकी फ्रैक्शन 1/a बनी है, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें धन मानना चाहिए a की पावर 3 माननी चाहिए, क्योंकि समय 3 वर्ष दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। मान लिया धन क्या था? a का क्यूब था। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो रेट दिया है R%, ये जो दिया है समय 3 वर्ष, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि जो भी धन है हमारा, उस धन पर पहले साल में हमें R% ब्याज मिलेगा, उसके बाद जो धन हो जाएगा उस पर फिर से हमें R% ब्याज मिलेगा, उसके बाद जो धन हो जाएगा फिर से उस धन पर R% हमें ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए धन तो हमारा a का क्यूब हमने मान रखा है। कहोगे हाँ a का क्यूब मान रखा है। अगर हमने धन a की क्यूब मान रखा है तो पहले साल में इस धन पर कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे हमें पहले वर्ष में इस धन पर R% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/a मिलेगा। कहोगे हाँ 1/a मिलेगा, ठीक है। किसका 1/a मिलेगा? कहोगे इसका। पहले साल में हमें a के क्यूब रुपए पर R% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/a ब्याज मिलेगा। तो मैंने इसका 1/a निकाल दिया तो आ गया a²। कोई दिक्कत यहां तक कहोगे नहीं, ठीक है। अब बताइए दोस्तों दूसरे साल में हमें ब्याज किससे मिलेगा? कहोगे दूसरे साल में हमें इस धन पर तो मिलेगा ही, साथ में इस धन पर भी ब्याज मिलेगा। ये जो पहले साल में ब्याज मिला है इस पर भी हमें R% ब्याज मिलेगा, मतलब a/a मिलेगा ब्याज। कहोगे हाँ 1/a मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मैंने 1/a निकाला तो पता चला कि दूसरे साल में इस पर ये जो हमारा मूलधन था इस पर तो a² ब्याज मिलेगा, और इस पर भी हमने R% निकाला, मतलब 1/a निकाला, तो पता चला कि इस पर भी हमें a रुपए ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आप बताइए तीसरे साल में ब्याज किसमें मिलेगा? कहोगे तीसरे साल में इस पर तो ब्याज मिलेगा ही, साथ में ये जो पहले और दूसरे साल में ब्याज मिला है इस पर भी ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? कहोगे R%, मतलब 1/a मिलेगा ब्याज। कहोगे हाँ 1/a ब्याज मिलेगा। अगर इस पर भी हमें R% ब्याज मिलेगा तो कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे हमने इसका 1/a निकाल दिया, तो पता चला कि तीसरे वर्ष में
मूलधन जो हमारा था उस पर तो ए स्क्वायर ब्याज मिलेगा, और इस पर हमने चेक कर लिया क्योंकि इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा R%। कहोगे हाँ, इस पर भी हमें R% तीसरे साल में ब्याज मिलेगा। तो कितना मिलेगा ब्याज? कहोगे हमने इसका भी 1/a निकाल दिया तो आ गया a रुपए। ठीक है, इस पर भी हमें तीसरे साल में ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, इस पर भी हमें तीसरे साल में ब्याज मिलेगा, तो मैंने इस पर भी 1/a निकाल दिया तो कितना ब्याज मिला? कहोगे a मिला। इस पर भी तो तीसरे साल ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, इस पर भी तीसरे साल ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे R% मिलेगा, मतलब 1/a मिलेगा। कहोगे हाँ, इसका भी मैंने 1/a निकाल दिया तो कितना ब्याज मिला? कहोगे 1 रुपये ब्याज मिला। पहले साल में दोस्तों ब्याज कितना मिला? कहोगे a स्क्वायर ब्याज मिला। दूसरे साल में ब्याज कितना मिला? कहोगे a स्क्वायर प्लस a मिला है। तीसरे साल में हमें ब्याज कितना मिला? कहोगे a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 मिला है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए 3 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा कितना? कहोगे देखिए 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का हिस्सा ये वाला होता है। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए क्या होगा? कहोगे एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3a हो गए और प्लस e, मतलब 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3a प्लस 1 होगा। कहोगे हाँ, 3a प्लस 1 होगा। ठीक है, अगर दोस्तों 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3a प्लस 1 है तो मुझे आप बताइए 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर और मूलधन का अनुपात बता दीजिए। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर और मूलधन के साथ अनुपात बता दीजिए। कहोगे देखिए 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है 3a प्लस 1 होता है, और ये 3a प्लस 1 तब होता है। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3a प्लस 1 तब होता है जब हमारा मूलधन a का क्यूब रहा होता है। क्या? a का क्यूब होता है, कोई दिक्कत कभी नहीं। मतलब 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है और मूलधन के साथ जो अनुपात है वो 3a प्लस 1 अपॉन a का क्यूब होता है। कहोगे हाँ, यही होता है। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और मूलधन का जो अनुपात होता है वो 3a प्लस 1 अपॉन a का क्यूब होता है। मैंने कहा ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पहला फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है। पहला फॉर्मूला बनके तैयार हो गया 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर और मूलधन के अनुपात का जो फॉर्मूला होता है 3a प्लस 1 अपॉन a का क्यूब होता है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे ये बताइए 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना? कहोगे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो वास्तव में ये होगा। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए कितना होगा? कहोगे देखिए एक a स्क्वायर यहाँ पर है, एक a स्क्वायर यहाँ पर है, एक a स्क्वायर यहाँ पर है, तो 3a स्क्वायर यहाँ पर हो गए और 3a यहाँ पर है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 होगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो दोस्तों आप बताइए 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? कहोगे देखिए 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो होगा 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 होगा। क्या? 1 होगा, कोई दिक्कत कभी नहीं। और ये तब होगा जब हमारा साधारण 1 वर्ष का साधारण ब्याज a स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत कभी नहीं। मतलब 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का जो अनुपात होगा 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर होगा। मैंने कहा हाँ, यही होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों आपका दूसरा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। क्या? दूसरा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है। ठीक है, एक फॉर्मूला और दोस्तों बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के साथ अनुपात क्या होगा? 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के साथ अनुपात क्या होगा? तो वे देखिए 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है 3a प्लस 1 होता है। क्या होता है? 3a प्लस 1 होता है। और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा, 2 वर्ष के जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो a रुपए होगा। क्या? a रुपए होगा। क्या? a रुपए होगा। तो हमारा 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात क्या आया? कहो गया 3a प्लस 1 अपॉन a आ गया। कोई दिक्कत तो भी नहीं। तो दोस्तों ये जो 3 फॉर्मूले आपके बनके तैयार हुए हैं, इसमें एक चीज और बता दीजिए दोस्तों, ये जो 1 रुपए हमें ब्याज मिला है ये मिला किस पर है? क्योंकि ये जो 1 रुपए ब्याज मिला है ये तो a पे मिला है, इसी पर तो मिला है ब्याज, तभी तो 1 आया है। कहो गया हाँ, ए पे जब हमें ब्याज मिला है R% मतलब 1/a ब्याज मिला है तो हमें कितने रुपए ब्याज मिला है? कहोगे 1 रुपए ब्याज मिला है। तो दोस्तों इस फिगर से यही दिखाई दे रहा है कि ये जो 1 रुपए ब्याज मिला है ये वास्तव में a पे मिला है। अगर दोस्तों 1 रुपए ब्याज हमें a पे मिला है तो मैं कह सकता हूं ये जो 1 रुपए ब्याज मिला है ये a पे मिला है, ये जो 1 रुपए ब्याज मिल रहा है ये a पे मिला है, ये जो 1 रुपए ब्याज मिला है ये a पे ब्याज मिला है। कोई दिक्कत तो भी नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये तीनों फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है। वैसे दोस्तों आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, केवल आप फॉर्मूले को अगर ध्यान में रखते हैं तो आप इन तीनों फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हैं। क्या? तीनों फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम अपने क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं।
दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा था? इस क्वेश्चन में कहा था 30,720 रुपए के धन का 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1500 रुपए है, तो बताइए दर क्या होगी? क्या दर क्या होगी? तो दोस्तों आप बताइए 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का मूलधन के साथ अनुपात क्या होता है? कहोगे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का मूलधन के साथ जो अनुपात होता है वो होता है 3a+1 अपॉन a का क्यूब होता है। यही होता है। कहोगे हाँ, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो अंतर है उसके मूलधन के साथ जो अनुपात होता है 3a+1 अपॉन a का क्यूब होता है। यही तो अभी को मैंने लिखवाया था। कहोगे हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा? ये तो हमारे अनुसार हो गया। हमारे अनुसार 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है उसका और मूलधन के साथ जो अनुपात होता है ये होता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा? कहोगे देखिए 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 1500 है और मूलधन जो है 30,720 रुपए है। 30,720 रुपए है। मतलब 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है उसका मूलधन के साथ अनुपात ये होगा। कहोगे हाँ, तो अगर क्वेश्चन के अनुसार ये होगा और हमारे अनुसार ये होगा तो दोनों तो बराबर हुए। कहोगे हाँ, दोनों बराबर हुए, इसलिए मैंने बराबर का साइन लगा दिया। कोई दिक्कत होगी नहीं। 1 0 से दोस्तों 1 0 कैंसिल। ठीक है। अब दोस्तों मैंने 6 से डिवाइड कर लिया। क्या? 6 से डिवाइड कर लिया। 6 दूनी 12। ठीक है। 6 पंचे 30। ऊपर क्या आ गया? कहोगे 25 आ गया। मैंने नीचे भी डिवाइड 6 पंचे 30, 6 का 6, 6 दूनी 12। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दोस्तों मैं तुलना कर लेता हूं तो a का क्यूब बराबर 512 क्या आएगा? कहोगे हाँ, a का क्यूब बराबर 512 क्या आएगा। ठीक है। और 3a+1 बराबर 25 के? कहोगे हाँ, 3a+1 बराबर 25 के होगा। अगर दोस्तों a का क्यूब बराबर 512 के है तो a की वैल्यू क्या होगी? कहोगे a की वैल्यू निकालने के लिए हमें 512 के ऊपर घनमूल चढ़ाना पड़ेगा। मैंने 512 का घनमूल निकाल दिया तो a बराबर आ गया 8 के। क्या आ गया? 8 के। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों आप ये बताइए, जब आप तुलना किए थे तो a का क्यूब बराबर 512 के हुआ था। कहोगे हाँ। और 3a+1 बराबर किसके हुआ था? कहोगे 3a+1 बराबर हुआ था 25 के हुआ था। क्या? 25 के हुआ था। मतलब ठीक है। दोस्तों a की वैल्यू आई कितनी है? कहोगे a की वैल्यू तो 8 है। a की वैल्यू तो 8 है। अगर a की वैल्यू 8 है तो इस पूरे समीकरण को, ये जो हमारा समीकरण बना है, इस पूरी को संतुष्ट करेगा a की वैल्यू। कहोगे हाँ, मैंने यहां पर रख लिया तो क्या आया? कहोगे 24 आ गया। 24 से 25, 25 बराबर 25 की, तो ये तो पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है। कहोगे हाँ, मतलब a की वैल्यू 8 ही है। कहोगे हाँ, 8 ही है। तो दोस्तों आप बताइए, ये जो 1 रुपए हमें ब्याज मिला है, ये जो 1 रुपए हमें ब्याज मिला है, ये मिला किस पर है? कहोगे 8 पे मिला है, a पे मिला है। तो दोस्तों आप बताइए, ये जो 1 रुपए हमें ब्याज मिला है, ये मिला किस पर? कहोगे a पे मिला है। मतलब 8 रुपए पे मिला है। कहोगे हाँ, 1 रुपए जो हमें ब्याज मिला है वो 8 रुपए पे मिला है। अगर 1 रुपए हमें ब्याज 8 रुपए पे मिला है तो 100 पे कितना मिला होगा? कहोगे इतना मिला होगा। तो मैंने इसे गुणा भाग और किया तो क्या आया? 12 सही 1/2%। मतलब जो हमारी रेट थी दोस्तों वो कितनी थी? कहोगे 12 सही 1/2% थी। क्या? 12 सही 1/2% थी। कोई दिक्कत तो भी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 3.64:1 है, तो बताइए दर क्या होगी? क्या दर क्या होगी? तो दोस्तों आप बताइए 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के का अनुपात क्या होगा? 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? कहोगे 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अनुपात होता है वो 3x² + 3x+1 अपॉन x² होता है। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अनुपात होता है 3x² + 3x+1 होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? कहोगे क्वेश्चन में तो दिया है 3.64 अपॉन 1 दिया है। कोई दिक्कत कभी नहीं। हमारे अनुसार तो ये होता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ये होता है, तो दोनों तो बराबर हुए। कहोगे हाँ, दोनों बराबर हुए। मैंने पॉइंट हटाया दोस्तों, तो यहाँ पर 1 0 2 0 बढ़ा लिया। यहां तक आपको कोई दिक्कत कभी नहीं। अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूं, तो x² बराबर 100 क्या आएगा? कहोगे हाँ, x² बराबर 100 के आएगा। मतलब x बराबर 10 क्या आएगा? कहोगे हाँ, अगर x² बराबर 100 के है तो x बराबर 10 के होगा। अगर दोस्तों x की वैल्यू 10 है, अगर x की वैल्यू 10 है तो अगर हम यहां पर x की वैल्यू रख देते हैं तो ये पूरा चीज इस चीज को संतुष्ट करेगा। कहोगे हाँ, अगर आप x की वैल्यू यहां पर उठा के रख देते हैं तो ये पूरा चीज इस चीज को संतुष्ट करेगा, 364 को संतुष्ट करेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उठा के रख लिया। अगर यहां पर x की वैल्यू 10 रखता हूं तो यहां पर क्या आएगा? कहोगे 100 आ गया। 100 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 300 आ गया। ठीक है। यहां पर कितना आएगा? कहोगे 30 आएगा। यहां पर 1 आ गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहां पर कितना हो गया? कहोगे 331 हो गया। और 331 बराबर 364 के नहीं है, मतलब x की वैल्यू जो है 10 वो नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती? मैंने कहा ठीक है। तो मैंने काटा पीटी थोड़ा मचा लिया। मैंने 4 से काट लिया, 4 में 36, 4 1 4। यहां पर काटूंगा तो आएगा कितना? 25। अब दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे अगर आप तुलना कर लेते हो तो x² बराबर 25 क्या आ जाएगा और 3x + 3x+1 बराबर 91 क्या आ जाएगा? मैंने कहा ठीक है। अगर x² बराबर 25 क्या है तो x की वैल्यू क्या होगी? कहोगे x की वैल्यू 5 होगी। क्या? 5 होगी। अगर दोस्तों x की वैल्यू 5 है,
अगर x की वैल्यू जो 5 है उससे मैं इसमें रख दूं तो ये पूरी चीज इसको संतुष्ट करेगी 91 को, कहोगे हाँ 91 को संतुष्ट करेगी। मैंने 5 रख दिया उठाकर, तो क्या कहोगे यहां पर अगर आप रख रहे हो तो 25 25 3 75, यहां पर रखोगे तो 15 आ जाएगा और 15 1 16। तो इस प्रकार मैं देखूं तो 6 5 11 खांसी लगे 1 7 1 8 9 आ गया। क्या आ गया? 9 आ गया। मतलब x की जो वैल्यू 5 है वो पूरी तरीके से इसको संतुष्ट कर रही है, कहोगे हाँ इसको संतुष्ट कर रही है। मैंने कहा ठीक है, मतलब x की वैल्यू 5 ही होगी, कहोगे हाँ x की वैल्यू 5 ही होगी। अगर दोस्तों x की वैल्यू 5 है तो एक चीज बताइए आप मुझे, ये जो 1 रुपए ब्याज मिला है ये मिला किस पर है? कहोगे x रुपए पे मिला है। ये जो x है इस पर मिला है और x की वैल्यू क्या है? कहोगे 5 आई है, मतलब 5 पे मिला है, कहोगे हाँ ये जो 1 रुपए ब्याज मिला है ये वास्तव में 5 पे मिला है। अगर 1 रुपए ये जो ब्याज मिला है 5 पे मिला है तो 100 पे कितना मिला होगा? कहोगे इतना मिला होगा। मैंने डिवाइड कर लिया तो आ गया 20%। मतलब जो हमारी रेट थी दोस्तों कितनी थी? कहोगे 20% थी। क्या थी? 20% थी। कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 19:6 है, तो दर ज्ञात कीजिए। क्या? दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों आप बताइए 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात होता कितना है? तो देखिए 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है 3x+1 होता है और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो x होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के साथ जो अनुपात होगा 3x+1/6x होगा। ये तो हमारे अनुसार होगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है? क्वेश्चन के अनुसार दिया है इसका अनुपात 19:6 दिया है। क्या दिया है? 19:6 दिया है। कोई दिक्कत कभी नहीं। हमें पता है दोस्तों 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो अंतर है उसका 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के साथ अनुपात ये होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 19:6 होता है। मतलब ये बराबर इसके, कहोगे हाँ ये बराबर इसके, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूं तो x बराबर 6 आएगा और 3x+1 बराबर 19 क्या आएगा? कहोगे हाँ। अगर x की वैल्यू 6 है, अगर x की वैल्यू 6 है तो इस वैल्यू को जो x बराबर 6 है मैं उठाकर यहां पर रख दूंगा तो ये पूरा चीज इसको संतुष्ट करेगा, कहोगे हाँ। तो मैंने रख दिया तो 6 3 18 18 1 19 19 बराबर 19 की, मतलब ये पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है, कहोगे हाँ संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए तो ये जो 1 रुपए हमें ब्याज मिला ये मिला किस पर है? कहोगे x पे मिला है और x की वैल्यू क्या है? कहोगे 6 है, मतलब 6 पे मिला है, कहोगे हाँ। ये जो 1 रुपए हमें ब्याज मिला है ये वास्तव में 6 पे मिला है। अगर 1 रुपए ब्याज 6 रुपए पे मिला है तो 100 पे कितना मिला होगा? कहोगे इतना मिला होगा। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने इसे डिवाइड कर लिया तो आ गया 16/2/3%। मतलब जो हमारी रेट रही होगी दोस्तों कितनी रही होगी? कहोगे 16/2/3% रही होगी। यहां तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। छोड़ो अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है कोई धनराशि 4 सालों में 1600 रुपए हो जाती है तथा 5 सालों में 1800 रुपए हो जाती है, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? दोस्तों एक क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन था, मान लेते हैं धन x रुपए था, कह रहा है कोई धन था 4 वर्ष बाद ये धन जो है 1600 रुपए हो गया, 1600 रुपए हो गया। कह रहा था 5 सालों में मतलब अगले 1 साल में ये धन 1800 रुपए हो गया। कह रहा है कि अगले 5 सालों में मतलब अगले 1 साल में ये धन जो है 1800 रुपए हो गया। कह रहा है बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई धन था 4 साल में 1600 रुपए हो गया, अगले 5 सालों में मतलब अगले 1 साल में ये धन हो गया 1800 रुपए। तो दोस्तों आप ये बताइए धन हमारा x रुपए था, 4 साल बाद अगर 1600 रुपए हो गया है, 4 साल बाद धन हमारा 1600 रुपए हो गया है, तो अब ब्याज किस पर मिलेगा? अब ब्याज मिलेगा 1600 पे ब्याज मिलेगा। क्या? 1600 रुपए पे ब्याज मिलेगा। दोस्तों जैसे ही हमें 1600 रुपए पे ब्याज मिला धन हमारा हो गया 1800। तो आपको ब्याज कुल कितना मिला है? कहोगे ब्याज मिला है 200 रुपए। और ये जो ब्याज मिला है दोस्तों 200 रुपए ये मिला किस पर है? कहोगे 1600 पे मिला है। तो 100 पे कितना मिला होगा? कहोगे इतना मिला होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 00 से 00 कैंसिल, 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो आएगा 50 50/4 आ जाएगा। और इसे भी मैं अगर सोल्व करता हूं तो आएगा हमारा 12.5। मतलब हमारी जो रेट थी दोस्तों कितनी थी? कहोगे 12.5% थी। क्या? 12.5% थी। इसी क्वेश्चन को दोस्तों मैं फिर से एक बार बता देता हूं। कह रहा था कोई धन हमारा था 4 साल बाद 1600 रुपए हो गया है, कह रहा था कि अगले 5 सालों में मतलब अगले 1 साल में ये धन हो गया 1800 रुपए। दोस्तों आप ये बताइए कोई धन था 4 साल बाद 1600 रुपए हो गया है, तो अब ब्याज किस पर मिलेगा? कहोगे अब ब्याज मिलेगा 1600 रुपए पर। दोस्तों जैसे ही 1600 रुपए पे ब्याज मिला अगले साल में धन हो गया 1800। तो हमें ब्याज कुल कितना मिला? कहोगे 200 रुपए ब्याज मिला। ये जो ब्याज मिला है 200 रुपए ये मिला किस पर है? कहोगे 1600 पे मिला है। तो 100 पे कितना मिला होगा? कहोगे 12.5% आ जाएगा रेट। इस प्रकार देखा जाए तो रेट हमारा कितना आएगा? कहोगे 12.5% आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि 2 सालों में 800 रुपए हो जाती है। कह रहा है कोई धनराशि 2 सालों में 800 रुपए हो जाती है, जबकि वही धनराशि 3 सालों में 880 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धनराशि, मान लेते हैं 100 रुपए की धनराशि थी, कह रहा है कोई धनराशि 2 सालों में 800 रुपए हो गई है। कह रहा है कोई धनराशि है 2 सालों में 800 रुपए हो गई है, ठीक है। कह रहा है जबकि वही धनराशि 3 सालों में, मतलब अगले 1 सालों में, कह रहा है कि जबकि वही धनराशि 3 सालों में, मतलब अगले 1 सालों में 880 रुपए हो गई है, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? यही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि हाँ यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों आप ये बताइए, 100 रुपए का धन था, 2 साल में 800 रुपए हो गया है, तो अब ब्याज किस पर मिलेगा? कहोगे 800 रुपए पे ब्याज मिलेगा। क्या 800 रुपए पे ब्याज मिलेगा? अगर हमारा धन जो था एक्स था और 2 साल में 800 रुपए हो गया है, तो अब देखा जाए तो 800 रुपए पर ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, जैसे ही 800 रुपए पर ब्याज हमें मिला, 1 साल बाद धन हो गया हमारा 880 रुपए। तो आपको ब्याज कितना मिला है? कहोगे 80 रुपए ब्याज मिला है। और ये जो 80 रुपए ब्याज मिला है, ये मिला किस पर है? कहोगे 800 पे मिला है। तो 100 पे कितना मिला होगा? कहोगे इतना मिला होगा। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 10 आएगा। मतलब जो हमारी रेट थी वो दोस्तों कितनी थी? कहोगे 10% थी। क्या थी? 10% थी। एक बार फिर से बता देता हूं। कह रहा था कोई धन है 2 साल में 800 रुपए हो गया है, और अगले 3 सालों में, मतलब अगले 1 साल में धन हो गया 880 रुपए। तो दोस्तों आप ये बताइए, 100 रुपए का धन था, 2 साल में अगर 800 रुपए हो गया, तो ब्याज किस पर मिलेगा? कहोगे 800 पे मिलेगा। जब दोस्तों हमें 800 पे ब्याज मिला, तो अगले साल में वो धन हो गया 880 रुपए। कहोगे हाँ, तो हमें ब्याज कुल कितना मिला है? कहोगे 80 रुपए ब्याज मिला। किस पर मिला है? कहोगे 800 पे मिला है। तो 100 पे कितना? तो इस प्रकार देखा जाए तो 10 आ गया। और रेट क्या होती है? कहोगे प्रतिशत में होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो रेट कितनी रही होगी? कहोगे 10% रही होगी। क्या 10% रही होगी। कोई दिक्कत तो भी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्योंकि अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 12,000 रुपए हो जाता है, तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी? क्या चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कोई धन था 100 रुपए, 3 वर्ष बाद 12% की दर से 12,000 रुपए हो गया। तो कह रहा है कि बताइए चौथे वर्ष में धनराशि क्या हो जाएगी? क्या चौथे वर्ष में धनराशि क्या हो जाएगी? ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, 100 रुपए का धन था, 3 वर्ष बाद अगर 12,000 रुपए हो गया है, तो चौथे वर्ष में ब्याज किस पर मिलेगा? कहोगे इस 12,000 पे मिलेगा। क्या इस 12,000 पे मिलेगा? मैंने कहा ठीक है, इस 12,000 पर चौथे साल में हमें ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? कहोगे 12% मिलेगा, क्योंकि रेट हमें 12% दिया है। हमारी धनराशि 100 रुपए थी, 3 साल बाद अगर 12,000 रुपए हो गई है, तो चौथे साल में हमें 12,000 पे ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? कहोगे 12% मिलेगा। तो मैंने 12,000 का 12% निकाल दिया। परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, तो क्या आएगा? कहोगे परसेंट से अगर डबल जीरो कैंसिल कर देते हो तो 1440 रुपए आ गया। मतलब चौथे साल में हमें 1440 रुपए ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों चौथे साल में आपको 1440 रुपए ब्याज मिलेगा, तो धनराशि हो कितनी जाएगी? कहोगे हमने जोड़ दिया 0 4 4 3 1, मतलब चौथे साल में हमारी धनराशि कितनी हो जाएगी दोस्तों? कहोगे 13,440 रुपए हो जाएगी। क्या 13,440 रुपए हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्योंकि अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 रुपए व 410 रुपए है, तो मूलधन व दर ज्ञात कीजिए। क्या मूलधन व दर ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। क्योंकि हाँ, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो दोस्तों आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर मूलधन हमारा P रुपए है, मूलधन हमारा P रुपए है, ठीक है, और रेट हमारा जो है R% है, रेट हमारा R% है, और जो रेट हमारा R% है, अगर उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है, अगर उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है, तो बताइए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सेकंड वाले मेथड से आप सोल्व करके बताइए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो कहोगे देखिए, रेट हमारी जो थी R% थी और उसकी हमने फ्रैक्शन बनाई है, तो 1/a बना है, नीचे तो a आ रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो जो हमें धन मानना चाहिए वो इस a स्क्वायर मान लेना चाहिए। क्या a स्क्वायर मान लेना चाहिए, क्योंकि हमें समय 2 वर्ष दिया है, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, जो रेट हमें R% दिया था और समय 2 साल दिया था, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो धन है उस धन पर पहले साल हमें R% ब्याज मिलेगा, उसके बाद जो धन हो जाएगा उस धन पर फिर से हमें R% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, धन तो हमने a स्क्वायर मान रखा है, तो अगर धन को हमने a स्क्वायर मान रखा है, तो पहले साल में हमें ब्याज कितना मिलेगा? कहोगे देखिए, पहले साल में तो हमें R% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/a मिलेगा ब्याज, 1/a मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो a रुपए हमें, कहोगे हाँ a रुपए ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब बताइए दोस्तों, दूसरे साल में ब्याज किस पर मिलेगा? कहोगे देखिए, इस धन पर तो दूसरे साल में ब्याज मिलेगा ही, साथ में इस धन पर भी दूसरे साल में ब्याज मिलेगा R%। मैंने कहा ठीक है, मतलब 1/a। कहोगे हाँ, इस धन पर अगर R% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1/a रुपए ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे a रुपए ब्याज मिलेगा।
अगर इस पर भी हमें 8% ब्याज मिलेगा दूसरे साल, मतलब 1/a रुपए ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे 1 रुपए ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों आप बताइए, पहले साल का साधारण ब्याज क्या है? कहोगे a रुपए है। दूसरे साल का साधारण ब्याज क्या है? कहोगे a रुपए है। तो 2 सालों का साधारण ब्याज क्या होगा? कहोगे 2a+1 होगा, ठीक है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कहोगे 2a+1 होगा, क्योंकि यही पूरा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कहोगे 2a+1 होगा। और 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? कहोगे 1 होगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप ये बताइए, 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा कितना? कहोगे ये होगा। 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? कहोगे 1 रुपए होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए है, तो ये जो 1 रुपए का ब्याज मिला है, ये मिला किस पर है? कहोगे a रुपए में मिला है। मतलब पहले वर्ष के साधारण ब्याज पे मिला है? कहोगे हाँ, पहले वर्ष के साधारण ब्याज पर ही ये 1 रुपए का ब्याज मिला है। मतलब 2 वर्ष का जो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के रूप में ब्याज प्राप्त होता है, वो ब्याज वास्तव में पहले साल के साधारण ब्याज पर प्राप्त होता है। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है। मैंने कहा ठीक है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अगर ऐसा होता है तो। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? कहोगे इस क्वेश्चन में लिखा था, किसी धन पर 2 वर्ष के साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 व 410 रुपए है। कह रहा है 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 400 रुपए है, और 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 410 रुपए है। तो 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा कितना? कहोगे 10 रुपए होगा। ये जो 10 रुपए दोस्तों प्राप्त हुआ है, ये जो 10 रुपए हमें प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त किस पर हुआ होगा? कहोगे पहले वर्ष के साधारण ब्याज पर प्राप्त हुआ होगा। क्या? पहले वर्ष के साधारण ब्याज पर प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज है कितना? कहोगे देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए होगा। मतलब पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? कहोगे 200 रुपए होगा। मतलब ये जो 10 रुपए हमें ब्याज प्राप्त हुआ है, ये वास्तव में 200 रुपए पे प्राप्त हुआ है। कहोगे हाँ, 200 रुपए पे मिला है। तो 100 पे कितना मिला होगा? कहोगे इतना मिला होगा। इससे मैंने ये चीज डिवाइड कर दिया, और 2 से मैंने 10 को डिवाइड कर दिया, तो आ गया 5। मतलब जो हमारी रेट थी दोस्तों कितनी थी? कहोगे 5% थी। क्या थी? 5% थी। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर रेट आपकी 5% है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 1 साल में हमें 5% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा, तो 2 साल में कुल कितना साधारण ब्याज मिलेगा? कहोगे देखिए 1 साल में अगर 5% ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में 10% हमें साधारण ब्याज मिलेगा। क्या? 10% हमें साधारण ब्याज मिलेगा। हमें पता है दोस्तों 2 सालों में हमें 10% का साधारण ब्याज मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि नहीं 400 रुपए साधारण ब्याज मिला है 2 सालों में, मतलब 10% बराबर 400 के। कहोगे हाँ। अगर 10% बराबर 400 के, तो 1% बराबर कितने का? कहोगे 1% बराबर 40 के। तो आप ये बताइए धन हमारा कितना रहा होगा? कहोगे 100%। अगर 1% बराबर 40 के है, तो 100% बराबर कितने के? कहोगे 4000 के। मतलब जो हमारा धन था दोस्तों कितना था? कहोगे 4000 रुपए था। क्या था? 4000 रुपए था। और रेट कितना था दोस्तों? कहोगे 5% रेट था, और जो धन था वो 4000 रुपए था। यहां तक कोई दिक्कत कभी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्याज की दर क्या होगी? क्या? ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2000 रुपए के साधारण ब्याज और 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो है 4160 रुपए मिलता है। कह रहा है 2 वर्ष बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज है 4160 रुपए मिलता है, तो दर क्या होगी? यही क्वेश्चन कह रहा था। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर तीसरे वर्ष में 2000 रुपए का साधारण ब्याज मिला है, तो पहले वर्ष में भी 2000 का साधारण ब्याज मिला होगा। कहोगे हाँ। दूसरे साल में भी 2000 का साधारण ब्याज मिला होगा। कहोगे हाँ। अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 2000 रुपए है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? कहोगे 4000 रुपए होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? कहोगे 4000 रुपए होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना? कहोगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 4160 रुपए है। 4160 रुपए है। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर है कितना? कहोगे 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपए है। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 160 रुपए हमें ब्याज मिला है, ये मिला किस पर है? कहोगे पहले साल के साधारण ब्याज पर ये 160 रुपए का ब्याज मिला है, क्योंकि 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है, पहले 2 वर्ष के जो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के रूप में जो ब्याज मिलता है, वो पहले साल के साधारण ब्याज पर मिलता है। मतलब ये जो 160 रुपए हमें ब्याज मिला है, 160 रुपए का जो ब्याज मिला है, ये पहले साल के साधारण ब्याज में मिला है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीसरे साल का साधारण ब्याज 2000 है, तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 2000 होगा, पहले साल का भी साधारण ब्याज 2000 होगा। कहोगे हाँ। मतलब ये जो 160 रुपए का ब्याज मिला है, ये वास्तव में 2000 पे मिला है। कहोगे हाँ, 2000 पे मिला है। अगर 160 रुपए का ब्याज 2000 पे मिला है, तो 100 पे कितना मिला होगा? कहोगे इतना मिला होगा। 00 से 00 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मैंने 2 से 16 को डिवाइड कर दिया, तो आ गया 8। मतलब जो हमारी रेट थी दोस्तों कितनी थी? कहोगे 8% थी। क्या थी? 8% थी। यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी धन पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपए है, व दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपए है, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? क्या? चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको मैं कुछ चीजें सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर कोई धन हमारा P रुपए है, कोई धन हमारा दोस्तों P रुपए है और रेट हमारा जो है R% है, रेट हमारा R% है, और जो रेट हमारा R% है उसकी फ्रैक्शन यदि 1/a बन रही है, तो आप बता दीजिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना। तो कहोगे देखिए रेट हमारी R% बन रही है, तो कहोगे देखिए रेट हमारी R% है और R% की हमने फ्रैक्शन बनाई है तो 1/a बना है, मतलब नीचे हमारी a आया है, ठीक है। और समय दिया है 2 साल, तो इस प्रकार देखा जाए तो धन हमें a² मानना चाहिए, ठीक है, मान लिया। तो दोस्तों आप ये बताइए रेट हमारा R% दिया है और समय 2 साल दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है जो धन है उस धन पर पहले साल हमें R% ब्याज मिलेगा, उसके बाद जो धन हो जाएगा उस धन पर फिर से हमें R% ब्याज मिलेगा, ठीक है। अगर दोस्तों हमने धन a² मान रखा है तो आप ये बताइए पहले साल में a² पर ब्याज कुल कितना मिलेगा? R% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/a ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, पहले साल में इस धन पर हमें R% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/a मिलेगा, मतलब a रुपए ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, ठीक है। अब बताइए दोस्तों दूसरे साल में ब्याज किसे मिलेगा? कहोगे इस धन पर तो मिलेगा ही, साथ में इस धन पर भी हमें R% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/a ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, अगर इस धन पर भी हमें R% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/a ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे a रुपए ब्याज मिलेगा, ठीक है। अगर इस पर भी हमें R% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/a ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे 1 रुपए ब्याज मिलेगा। क्या? 1 रुपए ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए पहले साल का साधारण ब्याज है कितना? कहोगे a रुपए है, ठीक है। दूसरे वर्ष का 2 वर्षों का नहीं, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना? कहोगे a+1 है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज है कितना? कहोगे a रुपए है। दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं, दूसरे वर्ष का कह रहा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना? कहोगे a+1 है, ठीक है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज a रुपए है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज a+1 है। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है कितना? कहोगे 1 रुपए है, मतलब यही तो है। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत होगी नहीं। पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है कितना? कहोगे 1 रुपए है, क्योंकि हमने सोल्व किया है तो एक ही आया है। आप दिमाग लॉजिक लगाओगे तब भी यही आएगा। कहोगे हाँ, इस फिगर के माध्यम से देखो तब भी यही आएगा, क्योंकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? कहोगे a रुपए है, दूसरे वर्ष का क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। कहोगे a+1 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए है, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो 1 रुपए का ब्याज मिला है ये मिला किस पर है? कहोगे a रुपए पे मिला है। क्या है? a रुपए पे मिला है, मतलब लगातार 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर के रूप में ब्याज प्राप्त होता है, लगातार 2 सालों के जो चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के रूप में ब्याज प्राप्त होता है, वो प्रीवियस ईयर में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है उस पर मिलता है। मैंने कहा हाँ, उस पर ही मिलता है, क्योंकि आपने यही देखा कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज a रुपए था, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज a+1 था, और पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या था? 1 रुपए था। और ये जो 1 रुपए ब्याज मिला है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर 1 रुपए है, ये जो ब्याज मिला है ये वास्तव में पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर ही मिला है। पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर ही ये ब्याज मिला है। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि लगातार 2 सालों के जो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है वो प्रीवियस ईयर में पहले वाले वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है वास्तव में उस पर यह ब्याज प्राप्त होता है। कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा क्या था? कहोगे इस क्वेश्चन में लिखा था कि किसी धन पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपए है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? कहोगे 600 रुपए है, ठीक है। और कह रहा था कि दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 630 रुपए है। कह रहा था कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपए है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज 630 रुपए है। तो पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है कितना? तो पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 30 रुपए है, ठीक है। तो दोस्तों आप बताइए ये जो 30 रुपए का ब्याज मिला है, जो 30 रुपए का ब्याज मिला है ये मिला क्या होगा? किस पर होगा? कहोगे पहले वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था उस पर मिला होगा। पहले वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ होगा उस पर मिला होगा। पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हुआ था? कहोगे 600 रुपए प्राप्त हुआ था। मतलब ये जो 30 रुपए का ब्याज मिला है ये 600 रुपए मिला है। मैंने कहा हाँ, अगर 30 रुपए का ब्याज 600 रुपए मिला है तो 100 पे कितना मिला होगा? कहोगे इतना मिला होगा। 00 से 00 कैंसिल, 6 से डिवाइड करता हूं तो आ जाएगा 5। मतलब जो हमारी रेट थी दोस्तों कितनी थी? कहोगे 5% थी। क्या थी? 5% थी। कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 और 135 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी? क्या ब्याज की दर क्या होगी? क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि तीसरे वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 125 रुपए मिला है,
तीसरे वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है वो 125 रुपए मिला है, ठीक है। और जो चौथे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 135 रुपए मिला है। तो दोस्तों आप ही बताइए तीसरे वर्ष के और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है कितना? कहोगे 10 रुपए है। तो आप ही बता दीजिए ये जो 10 रुपए का ब्याज मिला है ये मिला किस पर होगा? कहोगे तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर ये 10 रुपए का ब्याज मिला होगा, ठीक है। अगर तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर ये 10 रुपए का ब्याज मिला है तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना? कहोगे 125 रुपए है। मतलब ये 10 रुपए का ब्याज हमें 125 पे मिला है। कहोगे हाँ, तो 100 पे कितना मिला होगा? कहोगे इतना मिला होगा। 25 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125। 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो क्या कहोगे 8 आ गया। मतलब जो हमारी रेट थी दोस्तों कितनी थी? कहोगे 8% थी। क्या थी? 8% थी। यहां तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं? हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपए है तो उसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 9% है? क्या ब्याज की दर 9% है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि बताइए अगर कोई मूलधन हमारा P रुपए है, ठीक है, और रेट हमारा R% है, और जो रेट हमारा R% है उसकी फ्रैक्शन यदि 1/A बन रही है तो आप बता दीजिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना? दूसरे वाले मेथड से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना? तो कहोगे देखिए रेट हमारी R% थी और उसकी फ्रैक्शन 1/A बनी है, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें धन A² मानना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो भी नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो R% रेट है और 2 साल दिया है समय, तो इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो भी धन है उस धन पर पहले साल में हमें 8% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में जो धन हो जाएगा उस पर हमें फिर से 8% ब्याज मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आप ही बताइए हमने तो धन तो A² माना है, तो पहले साल में A² पे ब्याज कितना मिलेगा? कहोगे 8% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/A मिलेगा। कहोगे हाँ 1/A मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले साल में A रुपए ब्याज मिलेगा। क्या? A रुपए ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आप बताइए दूसरे साल में ब्याज किस पर मिलेगा? कहोगे दूसरे साल में इस धन पर तो ब्याज मिलेगा ही, साथ में इस धन पर भी दूसरे साल में 8% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, अगर इस धन पर 8% दूसरे साल में ब्याज मिल रहा है मतलब 1/A रुपए ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे A रुपए ब्याज मिलेगा। अगर इस पर भी हमें 8% ब्याज मिल रहा है मतलब दूसरे साल में हमें 1/A रुपए ब्याज मिल रहा है इस धन पर हमें, तो कितना रुपए ब्याज मिलेगा? कहोगे 1 रुपए ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज है कितना? कहोगे A रुपए है। दूसरे साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है कितना? कहोगे A+1 है। पहले साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज A रुपए है और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज A+1 रुपए है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप एक चीज यहां पर नोटिस कीजिए, पहले साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था वो तो दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ ही है, साथ में पहले वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है उस पर भी दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है? कहोगे हाँ हमें साफ दिखाई दे रहा है कि पहले वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है वो तो दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन पहले वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था उस पर भी दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है, कोई दिक्कत कभी नहीं। बस दोस्तों यही मुझे समझाना था कि पहले वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है वो तो दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा ही, साथ में पहले वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है वो दूसरे साल में भी उस पर ब्याज प्राप्त होता है, कोई दिक्कत तो भी नहीं। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कहोगे क्वेश्चन में कह रहा था यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपए है तो उसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर 9% है? क्या ब्याज दर 9% है? तो दोस्तों आप ये बताइए तीसरे वर्ष में हमें 12,100 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीसरे वर्ष में हमें 12,100 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है तो चौथे वर्ष में तो ये तो धन तो मिलेगा ही। कहोगे हाँ, चौथे वर्ष में ये तो मिलेगा ही, साथ में इस धन पर हमें 9% ब्याज भी तो मिलेगा। कहोगे हाँ, चौथे वर्ष में हमें 12,100 रुपए पे 9% ब्याज भी मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, तो कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे परसेंट से 00 कैंसिल आ गया 1,089 रुपए। मतलब हमें चौथे वर्ष में 12,100 रुपए के साथ साथ हमें 1,089 रुपए भी मिलेंगे ब्याज के रूप में। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना? कहोगे 0 में 9 जोड़ दिया तो 9 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया 13,189 रुपए। मतलब चौथे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों वो कितना होगा? कहोगे 13,189 रुपए होगा। क्या? 13,189 रुपए होगा। आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मतलब इस क्वेश्चन में हमसे तीसरे वर्ष में पूछ रहा है कि कितना ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ,
क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए तीसरे वर्ष में कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है तो बताइए तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था कि दूसरे वर्ष में 250 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ किसी धन पे, कह रहा था कि बताइए तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर दूसरे वर्ष में 250 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है तो तीसरे वर्ष में तो ये तो 250 रुपए ब्याज मिलेंगे ही। कहोगे हाँ, तीसरे वर्ष में ये तो 250 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेंगे ही, साथ में इस पर भी तो हमें तीसरे वर्ष में ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, तीसरे वर्ष में इस पर भी तो हमें ब्याज मिलेगा। और कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे 12% मिलेगा, मतलब 12/100 मिलेगा। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत तो भी नहीं। 25 चौके 100, 4 से मैं अगर इसे डिवाइड करता हूं तो क्या कहोगे 3 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई अगर 10 से करूंगा तो क्या कहोगे 30 आएगा। मतलब तीसरे वर्ष में 250 रुपए के साथ साथ हमें 30 रुपए ब्याज मिलेंगे। कहोगे हाँ, 250 रुपए के साथ साथ हमें 30 रुपए और ब्याज मिलेंगे। मतलब तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों कितना होगा? कहोगे यार 280 रुपए होगा। क्या होगा? 280 रुपए होगा। आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।